असम विधानसभा का सत्र जारी है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। हाल ही में असम सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था, जिस पर विपक्ष ने पहले एक चयन समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन विपक्ष की इस मांग को अनसुना करते हुए सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। असम विधानसभा के सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच काफी गहमागहमी देखने को मिल रही है। हाल ही में असम सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। विपक्ष इस बिल को पास कराने से पहले चयन समिति के पास भेजने की मांग कर रहा था, ताकि व्यापक चर्चा हो सके, लेकिन विपक्ष की इस मांग को अनसुना कर दिया गया और सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम इस विधेयक को पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। आपको याद होगा कि असम से पहले उत्तराखंड और गुजरात में भी ये विधेयक लागू हो चुका है। उत्तराखंड ने 2024 और गुजरात ने इसी साल मार्च में इस कानून को अपनाया था। जैसा आप जानते हैं कि यूसीसी के तहत शादी तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, विवाह की न्यूनतम आयु, धोखे से शादी पर सजा, बहुविवाह पर प्रतिबंध, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, महिलाओं को समान अधिकार और आदिवासी समुदायों को छूट जैसे प्रावधान हैं। जैसा आप जानते हैं कि यूसीसी को लेकर विपक्ष का ये कहना है कि सरकार बेरोजगारी और सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस बिल को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष का तर्क है कि यूसीसी लागू होने से विभिन्न धर्मों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं और आस्था का जरूरी अंग है, और इसीलिए विपक्ष इस विधेयक पर व्यापक चर्चा की मांग कर रहा था। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विधेयक को बिना किसी परामर्श और व्यापक विचार विमर्श किए सीधे सदन में पेश किया गया था। वहीं अब विधेयक पास होने पर यह माना जा रहा है कि इससे सरकार और विपक्ष में टकराव बढ़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।